सभी महान विभूतियों को डॉक्टर एस एम भट्ट का नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल के दौरा, हार्ट अटैक, जिसको कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं, एमएलएल डिजीज़। और आजकल ये कॉमन रोग बन चुका है। तो अगर अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो एक बहुत ही रामबाण नुस्खा हम बता रहे हैं, जिसको कहते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। अपान मुद्रा करने के लिए बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे से 10 से 15 मिनट तक दबा के रखें और दोनों इंडेक्स फिंगर और कनिष्ठा दोनों उंगलियों को जितना ज़्यादा पीछे ले जा सके रखें। यह उपाय बहुत ही रामबाण है और इसका उल्लेख इस पुस्तक में भी उपलब्ध है कि जब दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बाएं कंधे में दर्द शुरू हो जाए, सीने में दर्द शुरू हो जाए, तब आपको ये तुरंत उपाय करना है। 1-2 गिलास पानी पी लें, इसके बाद करें। और जब किसी को हार्ट अटैक हो, एकाएक उत्पन्न हो जाए, इस मुद्रा को अविलंब करें, बैठा दें उसको सीधा पालथी मार करके, और इस तरह से जैसे मैंने बताया है करें। इसको करने से कितना भी तेज़ हार्ट अटैक हो वो तुरंत धीरे होने लगता है। हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके कारणों की चर्चा अगर करें तो ज़्यादातर हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं। पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रहती है, उधर में बेचैनी होती है, और ये गैस चढ़ के सीने पे जब चढ़ती है तब जा कर के ये हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पसीना निकलने लगता है। और इसमें अपान वायु मुद्रा बहुत ही रामबाण है। इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके लक्षण आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, और यह कई तरह की अवस्था में यह हो सकता है। इसके लक्षण बहुत अधिक पसीना, धड़कन तेज चलना, और शरीर में सीने के आसपास, कंधे में, बाएं कंधे में विशेष करके दर्द होना, और ख़ास करके इस समय तक्र का प्रयोग करें, मट्ठे का प्रयोग करें। और अगर कोई बीमारी है, दमा है, डायबिटीज़ है, तो उसकी तुरंत दवा दें, या कोई एलोपैथिक दवा ले रहे हैं तो उसको बंद कर दें, क्योंकि उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें हमने एक बहुत अच्छी दवा भी बनाई है, जो अगर हार्ट अटैक आने वाला है, आपको पहले से पता है, या माइल्ड हार्ट अटैक आ चुका है, तो उसको उपाय कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो घर में उपलब्ध चीज़ें हैं उसको दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, पुराना गुड़ और गाय का घी मिलाकर खाने से हृदय की गति शांत हो जाती है। आंवले के चूर्ण को रात में सोते समय दूध के साथ लेने से भी यह शांत हो जाता है। लीची का सेवन करने से हृदय की तेज़ धड़कन में तुरंत लाभ मिलता है। और आंवले का अगर डेली प्रयोग करें पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, और मिश्री मिला कर के सुबह सुबह 2 चम्मच, तो यह कुछ ही दिनों में आपके हृदय से संबंधित कमजोरी, हृदय की बीमारी को तुरंत लाभ करता है, दूर करता है। ऐसे में जब खाना खाना है तो क्या खा सकते हैं, इसमें पालक, तुरई, और बहुत सारा वेजिटेरियन, नाशपाती, सेब, संतरा, अंगूर, ककड़ी, खीरा, आंवला, बैगन इत्यादि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ऐसे में क्या नहीं खाना चाहिए जब आपको हार्ट अटैक के सिम्टम हो। गरिष्ठ भोजन बिल्कुल न करें, शराब, चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान बिल्कुल न करें, और लाल मिर्च न खाएं, उड़द की दाल न खाएं, मसालेदार गुड़ न खाएं, इन सब से दूर रहना है। और अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं, इसको कंफर्म करना है, आप ईसीजी करा सकते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी करा सकते हैं। और यह रोग कई बार जानलेवा होता है, इसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको पता होना चाहिए, ताकि
ब्लॉकेज का पता लग जाए, जिसको कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस करते हैं। धमनियों में जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, इसको आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और यह 45 साल की उम्र के बाद होता है। और यह ज़्यादातर उन केस में मिलता है जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रही है और जो कोरोनरी आर्टरीज को डैमेज भी करती है। तो यह किस कारणों से होता है? या थायराइड में गड़बड़ी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा चिंता, व्यायाम की कमी, चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन, धूम्रपान से संबंधित बीमारी ये होती है। ऐसे में चिकित्सा तुरंत जो काम आती है वो अपान वायु मुद्रा काम आती है। इसके अलावा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हार्ट केयर की बहुत अच्छी दवा है, जो कोलेस्ट्रॉल की अन्य दवाओं के साथ दी जाती है, डायबिटीज़ की कुछ दवाओं के साथ दी जाती है, जो बहुत ही कारगर है आपके आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के लक्षणों को दूर करने में। और ये 6 महीने तक अगर दोस्तों कर लेंगे तो जड़ से भी ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। इस समय अगर आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से अगर आपको हार्ट अटैक, एंजाइना के सिम्पटम आ रहे हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छे उपाय का वर्णन किया गया है। और वह सबसे अच्छा उपाय मैं बता देता हूँ। आप दिल के दौरे पड़ने पे या जिसको सिम्पटम हो, उनको अर्जुन के छाल 250 ml पानी में गर्म करें, छोटी इलायची डाल करके, और तेज पत्ता उसमें थोड़ा डाल दें, जायफल डाल दें, और जब 100 ml रह जाए तो उसमें दूध डालें और मिश्री डालें। और यह उपाय बहुत ही कारगर है हार्ट अटैक में। इसको मिला करके डेली दें 1 हफ्ते 10 दिन तक। आप देखेंगे कि इसका बहुत ही लाभ होता है। हाई ब्लड प्रेशर तुरंत नॉर्मल ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसका लो ब्लड प्रेशर है वो लोग इस उपाय को बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे धीमा हो जाता है। एक और लोकल किचन वाली थेरेपी मैं बता देता हूँ, जिसमें लिखा है प्याज का रस शहद में बराबर मात्रा में मिला करके 2 चम्मच सुबह शाम लेने से उच्च रक्तचाप धीमा हो जाता है। प्याज का रस चूँकि कोलेस्ट्रॉल कटर है, कोलेस्ट्रॉल को काटने वाला है, तो प्याज का रस बना करके, उसको काट करके मिक्सी में रस बना करके सेंधा नमक डाल के उसका रस अगर डेली लेते हैं तो आपका कैसा भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो वो दूर होने लगता है। तो आशा है कि आप इन सभी उपायों को फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी में, एक्सरसाइज में ये चीज़ें आप इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे तेज़ी से मॉर्निंग वॉक करना, 1 घंटा कम से कम चलना, भ्रमण करना, वज़न को कम करना, और सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व उठना और उठ करके टहलना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। अगर आपको अपनी मोटापा कम करनी है, अपने हार्ट बीट को सही करना है, अपना हाई बीपी को कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें चीनी, चावल, मैदा, दूध, खोआ की मिठाई, श्रीखंड, रबड़ी, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, मक्खन, मलाई का कम से कम उपयोग करेंगे तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और कोशिश करें इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखें, शांत रहें, प्राणायाम करें, अनुलोम-विलोम करें, और समय से भोजन को लें, हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, भरपूर नींद लें, और हो सके तो पैरों में मालिश करें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या आती है, नहीं ठीक हो पाता है, तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। मेरे पास बहुत अच्छी दवा है, उसको देने से, खाने से, लगातार सेवन करने से आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा, बीपी भी कंट्रोल होगी, हाई बीपी को नॉर्मल बीपी में कन्वर्ट करेगी। और हार्ट केयर के नाम से दवा है कोलेस्ट्रॉल प्लस, एलिसिन गोल्ड, और इसके साथ लीवर प्लस। ये सारी दवाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका पाचन सही होना चाहिए, कब्ज बिल्कुल ना हो, पेशाब का रंग देख लें और लैट्रिन का रंग देख लें, वो ज़्यादा चेंज ना हो। इसके अलावा आप छाछ का मैक्सिमम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। ऐसे केस में ऊर्जा का विनाश बहुत तेज़ होता है, थकान बहुत लगती है, सांस फूलती है और सीने में जलन होती है। तो इसी के साथ कल हम एक नए किसी रोग का वर्णन करेंगे और इसके साथ ही उसकी किचन थेरेपी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।